जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि तीनों लोगों का राज्य मेरे शासन में हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृत छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में या रात में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी प्रकार जीव से, अस्त्र और शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दे दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृतत्व का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र के महल में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है ब्राह्मणों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहीं हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है, जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है। अतः उसने सैनिकों को प्रहलाद मार डालने की आज्ञा दी, पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषैले सांपों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, संबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया, इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरु पितरों की सलाह से वे वरुण पास से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। मित्रों के साथ खेल के समय प्रहलाद जी ने राक्षसों के बालकों को भगवान की भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भी भगवन्निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भड़कर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वो मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड़ग लिए कूद पड़ा, और प्रहलाद जी ने यह कहते हाँ वह खंभे में भी है, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंभे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अरे यह न तो मनुष्य है न शेर, फिर यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में ही लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या के समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर में प्रचंड भयंकर अट्टहास किया।
जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा की द्वार की डोली पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। इस प्रकार श्री भगवान ने प्रकृति के नियम को बदलकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उन्हें निर्भय कर दिया।